मदीने की सैर कराता हूँ, तसव्वुर की दुनिया में लेके चलता हूँ। और मैं बता देता हूँ कि अब हम सुनाने चले हैं नाते रसूल, जिसको तकलीफ है वो घर जाए। अब हम सुनाने चले हैं नाते रसूल, अरे जिसको तकलीफ है वो घर जाए। वहां जाकर भी जिसे न मिले सुकून तो बेहतर है कि वो मर जाए। आइए हजरात, अब मैं उस नबी की तारीफ करना चाहता हूँ जिसके सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला ने ये जमीन बनाई, ये आसमान बनाए, ये चांद बनाए, ये सूरज बनाए, ये ठाटे मारते समंदर बनाए, ये चौड़ी चकली जमीन बनाई, ये ठाटे मारते समंदर, ये पहाड़, ये मौजों की रवानी, ये दरियाओं की तूफानी, जिसके सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया है वो ज़ात अक़दस हुज़ूर पुरनूर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सब लोग एक बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर कहिए। दुनिया का सबसे कंजूस आदमी वो है जो हमारे नबी का नाम लिया जाए और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना कहे। मेरे दोस्तों, मैं एक आख वाक़या बता देता हूँ। हमारे नबी की सीरत को बयान करना तो मेरे बस की तो बात नहीं है भाई, लेकिन एक आख वाक़या बताता हूँ। हजरत आमीना फरमाती है कि जब से मेरे बतन के अंदर हुजूर पुरनूर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आमीना के बतन के अंदर जब से दाखिल किया, हजरत आमीना फरमाती है कि मैं जहाँ जाती हूँ हर जगह खुशबू खुशबू हो जाती है, हर जगह खुशबू से मुअत्तर हो जाती है। जिस जगह जाती हूँ, गलियों में जाती हूँ, घर में रहती हूँ, बागानों में जाती हूँ, हर जगह खुशबूदार हो जाती है। अब्दुल मुत्तलिब से लोग पूछते हैं कि तेरी बहू कौन सा अतर लगाती है कि हर जगह खुशबूदार हो जाया करती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आते हैं और पूछते हैं, ए बहू तू कौन सा अतर लगाती है? लोग कहते हैं कि हर जगह खुशबूदार हो जाया करती है। बीबी आमिना फरमाती है कि अब्बा जान, मैं कोई अतर नहीं लगाती, बल्कि जब से मेरे बदन के अंदर हुजूर पुरनूर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने दाखिल किया है, गलियों का महकना तो दूर की बात, घरों का महकना तो दूर की बात, मैं जहाँ थूक देती हूँ वो जगह खुशबूदार हो जाया करती है। हजरत सामीन, मेरे नबी का ये मकाम है कि पूरी दुनिया के समंदर को स्याही बना दिया जाए, पूरी दुनिया के दरख्तों को कलम बना दिया जाए और सारी मखलूक सब लोग लिखता रहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, उनकी तारीफ और तौसीफ लिखता रहे, फिर भी जर्रा बराबर तारीफ और तौसीफ नहीं लिख सकता। इसी को डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा कि ज़मज़म कौसर तस्नीम नहीं लिख सकता, ज़मज़म कौसर तस्नीम नहीं लिख सकता, ऐ नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता, दुनिया के 7 समंदर भी निचोड़ दूं अगर, फिर भी तेरे नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। ये है मेरे नबी का मकाम। मेरे दोस्तों, दुनिया के सारे सुखनवर भी इकट्ठा होकर तेरे एक सुन्नत की ताज़ीम नहीं कर सकता, दुनिया के सारे सुखनवर भी इकट्ठा होकर तेरे एक सुन्नत की ताज़ीम नहीं कर सकता। अरे तेरे चेहरे अनवर तो दूर की बात, तेरे जूतियों की कोई तौसीफ नहीं कर सकता। ये है मेरे नबी का मकाम। तो आइए हजरत सामीन, उसी नबी के शान में नजराने अकीदत पेश करने के लिए मुजफ्फरपुर की सरजमीन से जमशेद जौहर के बड़े शहदाई जनाब, मेरी नजर उन पर जाती है। जनाब हाफिज शमसुद्दीन साहब पर मेरी नजर जाकर टिकती है। मैं उनसे गुजार हूँ कि वो और अपने कलाम से हम सामाइन को नवाजे इस शेर के साथ कि हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद जाते नबी बुलंद है, लेकिन जाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं मानता हूँ सबको, लेकिन मुस्तफा के बाद। कि मुजफ्फरपुर में ऐसे हीरे मौजूद हैं, लेकिन कहाँ छुपे थे मालूम नहीं। आज माशाअल्लाह उभरकर सामने आए हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इनको बहुत आगे तक पहुंचाए, आमीन। अब आइए हज़रत सामीन, कोई भी प्रोग्राम होता है या कोई भी मुल्क, उसका एक सदर जरूर हुआ करता है। और आज ये खूबसूरत प्रोग्राम जो चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह तुम अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी सदारत फरमा रहे हम सबके बड़े ही मुशफिक करम फरमा जनाब मुफ्ती इरफान अहमद साहब, इमाम खतीब मस्जिद बिलाल मिठनपुरा मुजफ्फरपुर। मैं इस सदारत की ताईद के लिए मैं जनाब हाफिज हारिस रहमानी साहब को बुलाता हूं कि वो आए और इस सदारत की ताईद फरमाएं।
भरपूर लफ्ज़ों से जिन शख्सियत का इंतखाब हुआ उनकी तायद करता हूँ। माशाअल्लाह। अकीदत नाज करती है, मोहब्बत नाज करती है। अकीदत नाज करती है, मोहब्बत नाज करती है। जब ये कुरान पढ़ते हैं तिलावत नाज करती है। अकीदत नाज करती है, मोहब्बत नाज करती है। जब ये कुरान पढ़ते हैं तिलावत नाज करती है। यूं तो सदारत के लिए बहुत से नाम आए थे, लेकिन मौलाना इरफान साहब पर सदारत नाज करती है। अब आइए हजरत सामीन, मैं बिला किसी तमहीद व ताखीर के मैं हजरत से ही गुजारिश कर रहा हूँ, हजरत की ही खिदमत में गुजारिश गुजार हूँ कि हजरत तशरीफ लाएं और इनके बाद आपके दरमियान जो आपकी आंखों में देख रहा हूँ, तो मुझे ये एहसास हो रहा है, महसूस हो रहा है कि आप सब किनको सुनना चाह रहे हैं। इस बात को मैं महसूस कर रहा हूँ, लेकिन कोई अच्छी चीज जल्दी से मिल जाए तो फिर मजा नहीं होता है। जब इंतजार करके भूख लगने के बाद खाना मिले तो और मजा आता है। तो आइए हजरात, मैं दिल भाई तक पहुंचूंगा, उससे कबल मैं ये चाहता हूं कि हमारे दरमियान एक बड़ी शख्सियत साथी हजरत मौलाना राशिद साहब, वो भी यहाँ तशरीफ फरमा है, मैं उनको भी बुलाऊंगा। लेकिन उससे कबल मैं ये चाहता हूं कि हजरत मौलाना इरफान साहब, मुफ्ती इरफान साहब तशरीफ लाए और अपने खूबसूरत कलाम से, अपनी तकरीर से, अपने खिताब नायाब से हम सामीन को महसूस फरमाए इस शेर के साथ कि कलम वालों मदारिस को मोहब्बत का चमन लिखना, कलम वालों मदारिस को मोहब्बत का चमन लिखना, बहुत ईमानदारी से हमारा ये सुखन लिखना। सबक इंसानियत का सब सीखते हैं मदारिस में, सबक इंसानियत का सब सीखते हैं मदारिस में। मदारिस के हर एक दुश्मन को गद्दारे वतन लिखना।